अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ातिमा ख़ानम। आज हम हिंदुस्तान की ऐसी दरगाह के बारे में बात करेंगे जहाँ पर बिच्छू ही बिच्छू रहते हैं। दरगाह में है हजारों बिच्छू, मगर ये कभी किसी को काटते नहीं। क्या है इन बिच्छू वाले बाबा की हकीकत? एक ऐसी दरगाह जहाँ जहरीले बिच्छू इंसान को बना लेते हैं अपना दोस्त। यूपी के अमरोहा में हजरत सैयद शाह साहब की दरगाह में आज तक जो भी कोई आया है, इन बिच्छुओं ने किसी भी इंसान को आज तक डंक नहीं मारा। इस दरगाह की खास बात यह है कि इस दरगाह में हजारों बिच्छू घूमते हैं, मगर कभी किसी को काटते नहीं हैं। इंसानों और जानवरों की दोस्ती की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल रियल है। जी हाँ, अमरोहा के मज़ार में एक ऐसा बिच्छू रहता है, यानी वहाँ पर हज़ारों बिच्छू रहते हैं जो कि इंसानों से मोहब्बत करते हैं और निभाते भी हैं, दोस्ती भी है और बहुत अच्छा रवैया भी है। कहा जाता है ये बिच्छू 850 साल से जिंदा है। अमरोहा नगर के बिजनौर रोड पर हज़रत सैयद शाह सफरुद्दीन साहब की दरगाह मौजूद है, जिसे दुनिया भर में लोग बिच्छू वाली मज़ार के नाम से जानते हैं। इस मज़ार का इतिहास लगभग 800 से 900 साल पुराना है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चारों तरफ इस मज़ार के कोने कोने में बिच्छू की मौजूदगी होने के बावजूद आज तक कभी किसी इंसान को बिच्छू ने डंक तक नहीं मारा। इसकी वजह से ये दरगाह अपने आप में एक खासियत रखती है। इस दरगाह में हिंदू और मुसलमान समुदाय के लोग दूर दूर से यहाँ अपनी मुरादें मांगने आते हैं, लेकिन किसी के मन में यहाँ जगह जगह घूम रहे बिच्छू का कोई खौफ तक नहीं है। क्योंकि यहाँ के बिच्छू बाकी बिच्छुओं की तरह नहीं हैं। बिच्छुओं से जुड़ी है काफ़ी इंटरेस्टिंग करामातें। दरगाह के खादिम नायाब अहमद बताते हैं कि हज़रत सैयद सरफुद्दीन शाह विलायत ईरान से आए थे। उनके गुरु ने कहा था कि जहाँ आपको रोहू मछली और आम खाने को मिल जाए तो आप समझ लेना कि वहाँ पर आपका सफ़र पूरा हो चुका है। और जब हज़रत शाह विलायत साहब अमरोहा पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें एक बुज़ुर्ग औरत ने, जो काफ़ी बूढ़ी थी, उन्होंने खाने में उन्हें रोहू मछली, आम और बगड़ की रोटी दी। बस उसी पल और उसी दिन से उनकी मंजिल अमरोहा हो गई। उन्होंने इसी जगह पर अपना ठिकाना बना लिया, लेकिन उनसे पहले अमरोहा में एक बुजुर्ग मौजूद थे। बिच्छू को एक ऐसा कीड़ा माना जाता है कि वो जैसे ही अपने आसपास खतरा महसूस करता है वो तुरंत डंक मार देता है, मगर इस दरगाह में जो बिच्छू हैं वो कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, डंक नहीं मारते। मगर हाँ, जब तक वो इस दरगाह के अंदर रहते हैं तब तक, जब वो जैसे ही इस दरगाह के बाहर जाते हैं तो वो डंक मार सकते हैं। ये हज़रत सैयद सफउद्दीन शाह विलायत की एक करामात है। बिच्छू वाली दरगाह से रिलेटेड काफ़ी सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। इनमें से काफ़ी कहानियाँ तो आपने सुनी भी होगी। जैसा कि कहा जाता है हज़रत नसीरुद्दीन शाह साहब तो वहाँ पर पहले से मौजूद थे, मगर हज़रत सैयद सफउद्दीन शाह विलायत ने यहाँ पर रहने का फ़ैसला कर लिया।
जो यहाँ पर पहले से बाबा रह रहे थे, उन्होंने कहा कि एक जगह पर हम दोनों नहीं रह सकते, इसीलिए आप यहाँ से कहीं और चले जाएं। हज़रत शाह विलायत ने नसरुद्दीन शाह की सारी बातें सुनी और उनके सामने एक दूध से भरा हुआ प्याला पेश किया और उस प्याले में गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली और उनसे कहा कि मैं भी इस जगह पर इसी तरह से रहूँगा जैसे इस दूध के प्याले के ऊपर ये गुलाब का फूल है। हज़रत नसीरुद्दीन शाह फिर भी नहीं चाहते थे कि हज़रत विलायत यहाँ पर रहे। उन्होंने उनको मना करा, उसके बावजूद भी हज़रत विलायत यहाँ पर रहने के लिए राज़ी हो गए। इसी वजह से हज़रत नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि आप अगर यहाँ पर रहेंगे तो आपकी फ़ौत के बाद आपकी कब्रों पर सांप और बिच्छू लौटेंगे। हज़रत विलायत शाह ने नसरुद्दीन शाह से कहा कि अगर आपने कह दिया है तो हाँ, मेरे फौत होने के बाद मेरी कब्रों पर बिच्छू लौटेंगे, मगर वो बिच्छू कभी भी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, किसी को भी डंक नहीं मारेंगे। हज़रत विलायत शाह ने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि मेरी फ़ौत के बाद मेरी कब्रों पर बिच्छू रहेंगे, तो मैं भी कहता हूँ कि आपकी फ़ौत के बाद आपकी कब्रों पर गधे रहेंगे। हज़रत नसीरुद्दीन शाह ने हज़रत विलायत शाह से कहा कि अगर आपने ऐसा कह दिया है तो हो जाएगा। मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्रों के आसपास जानवर और गधे रहेंगे, मगर वो ना ही आवाज़ करेंगे और ना ही यहाँ पर कभी गंदगी फैलाएंगे। इसी तरह से हज़रत नसीरुद्दीन शाह की कब्र पर जानवर रहने लगे, मगर ना ही वो यहाँ पर गंदगी करते हैं और ना ही किसी भी तरह की आवाज़ करते हैं। और अगर किसी का भी जानवर खो जाता है, इस दरगाह पर आकर अगर वो दुआ मांग ले तो अल्लाह ताला उसका खोया हुआ जानवर वापस लौटा देते हैं। और हमें कुछ लोगों से यहाँ पर बात करके भी मालूम हुआ कि यहाँ के जो बिच्छू हैं उनमें डंक भी मौजूद है, क्योंकि आपको पता है बिना डंक के बिच्छू मर जाएगा, वो कभी भी ज़िंदा नहीं रहेगा। अगर आप इन बिच्छुओं को 7 दिन के लिए अपने घर लेकर जाते हैं तो 7 दिन तक ये आपको ना ही काटेंगे ना ही डंक मारेंगे, मगर हाँ 8वें दिन ये आपको काट सकते हैं। कुछ लोगों ने इस तरह के और यहाँ पर आके बयां भी किए हैं। और ये वहाँ का काफ़ी मशहूर सा एक पेड़ था जिस पर हर कोई आकर धागे और काफ़ी सारी चीज़ें बांध रहे थे और मन्नतें मांग रहे थे। और यहाँ पर लोग ऐसा कह रहे थे कि वो जो भी मन्नत मांगते हैं बाबा के वसीले से उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, वो शिफा याब होकर ही यहाँ से जाते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको रिवायत बताई है कि हज़रत नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि आपकी कब्र पर सांप और बिच्छू लौटेंगे, और हज़रत विलायत शाह ने कहा था कि आपकी कब्र पर घोड़े या फिर गधे होंगे। और ये सारी कहानियाँ बहुत ही ज़ईफ़ हैं, इनका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वाकई में इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पर हुई होगी। मगर हाँ, बिच्छू की करामात तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वो वाकई में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और ना ही जानवर वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं और ना ही किसी भी तरह की आवाज़ करते हैं। तो अगर आप कभी भी अमरोहा आए तो इन मज़ारों पर ज़रूर जाएं। अल्लाह हमें तमाम गुनाहों और शिर्क से बचाए, हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।